फिर से आ गई हूँ मैं अनदर के ड्रामा को लेके। तो आज का ड्रामा है माय डीमन। मतलब दिस के ड्रामा इज सो क्यूट, सो अमेजिंग। आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, लाइक हर जॉनर मिलेगा। कॉमेडी है, रोमांस है, फैंटेसी है, थ्रिलर है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एनिमीज टू लवर्स वाला प्लॉट है, लव एट फर्स्ट साइड है, पास्ट लाइफ लवर्स है, एंड हाउ द पावर ऑफ लव कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, चेंज एवरीथिंग, एंड इवन द गॉड्स प्लान। भगवान ने आपके लिए जो प्लान डिसाइडेड किया है उसको आप किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ये भी सब लव के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब कुछ इस ड्रामा में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि मतलब एक डेविल जो दूसरों के लिए डेविल है, इतना हॉरिफाइंग है, वो कितना सॉफ्ट जा सकता है प्यार में आने के बाद। मतलब जस्ट क्यूट एंड लविंग ड्रामा। जो स्टोरी शुरू होती है एक डेविल से जो अपनी डे टू डे लाइफ करता है। उसका काम होता है कि उसके लोगों को मतलब उनकी एक विश पूरी करना, और विश के बदले में वो उसको एक टाइम लिमिट देता है कि तुम 10 साल तक जिंदा रहोगे और 10 साल के बाद तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मतलब तुम्हारी डेथ हो जाएगी और तुमको फिर हेल में जाना पड़ेगा तुम्हारे शर्त, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक विश पूरी करने को दूंगा। तो लोग अपनी कोई भी विश मांगते थे तो वो यूँ चुटके बजाय उनकी विश पूरी कर देता। उसके बाद वो 10 साल तक अनोइंगली जीते रहते थे। वो भूल जाते थे समटाइम्स डेविल को कि उसने उसके विश ग्रांट की होते, लेकिन डेविल के पास सबका आता पता सब कुछ होता है कि उनका कहाँ मिलेगा। डेविल टाइम पे अपने 10 साल होने के पास उनके पास पहुँच जाता है और बस उनकी डेथ हो जाती है, वो हेल में पहुँच जाते हैं। तो ये तरह डेविल का काम था, ये उसका वर्क है वो। और एक बार क्या होता है कि वो मतलब उसका मतलब किसी लड़की का एक्सीडेंट हो रहा होता है, वो उससे टकरा जाता है और उसकी जो पावर्स हैं वो टेक्निकली उस लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती चली जाती है। उसकी पावर कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी रिस्ट पे एक टैटू बना होता है। वो टैटू जो है उस लड़की के रिस्ट पे पहुंच जाता है। वो लड़की कौन है? लड़की का नाम है दो ही एक बहुत रिच फैमिली की मतलब डॉटर है। मतलब उसकी जो मदर है उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसी मतलब जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया उनके साथ कंपनी बनाई थी। तो उनकी मम्मी पापा की डेथ होगी तो उस कंपनी की जो मालकिन है उन्होंने डोडोई को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया एज अ डॉटर, और वो उनके साथ ही पली बड़ी। तो डोडो ही उन्हीं के साथ उसको डोडोई मैडम जू बोलती थी। मैडम जू के साथ बहुत क्लोज थी, बहुत सब कुछ एक दूसरे फ्रेंड की तरह रहते थे। तो डोडोई का एक्सीडेंट होता है, कोई इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। ऑब्वियसली कि मैडम जू डोडोई से बहुत क्लोज थी तो सबको लगता था उनके सन और डॉटर्स को कि मतलब ये अपनी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी इसको डोडोई को दे देगी। तो वो लोग डोडोई को मारने के लिए लगे हुए थे। तो इसी तरह से एक्सीडेंट होता है तो उसको मार रहा होता है, लेकिन जब वो पानी में गिरने वाले होते हैं तो डीमन जाकर उसको बचा लेता है। और फिर डीमन को पता लगता है कि उसकी जो पावर्स है वो चली गई, वो डोडोई के हाथ में है। वो जब पानी से बाहर निकलते दोनों पानी में गिर गए होते हैं सी में, और जब सी से बाहर निकलते हैं समुद्र से तो वो देखता है कि उसका जो टैटू है वो ट्रांसफ़र हो गया है डोडोई की कलाई पे। अब वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, कुछ नहीं होता उससे। फिर जब वो डोडोई की कलाई पकड़ता है, अपने टैटू को टच करता है तो वो अपने सारे वही काम कर सकता है जो वो कर रहा था। तो मतलब उसकी पावर्स डोडोई के टैटू को टच करने से वापस आ जाती थी। तो जब वो बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा थक गया, उसके अंदर एनर्जी की कमी है, तो वो डोडोई के पास जाता था उसका हाथ पकड़ने के लिए। तो इस तरह इनका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ। अब उसको डोडोई को परस्यू करना था क्योंकि अब उसको पावर्स तो उसकी है नहीं, तो टैटू भी उसका चला, उसका टैटू सेफ रहे। तो इस तरह वो डिसाइड हो जाता है कि वो डोडोई का बॉडीगार्ड बन के रहेगा और डोडोई का बॉडीगार्ड बन के रहेगा। तो इस बीच में क्या हो जाता है, डोडोई की जो मैडम जू होती है उनकी डेथ हो जाती है, किसी ने उनको मारा होता है ऐसा डोडोई पब्लिकली बताना चाहती है। लेकिन उसके मैडम जू का जो रियल बेटा होता है वो ये सब नहीं पब्लिक में होना देता। तो यहाँ तक आपको खुद ही पता लग जाता है कि इनमें से किसी एक ने मारा है, लेकिन कौन है वो कल्पिट क्या है कैसे कुछ नहीं पता लगता है। ऐसा लगता है कि उसके बेटे ने नहीं मारा, उसके बेटे के बेटे ने मतलब उसके ग्रैंडसन ने उसको मारा, कुछ ऐसा सीन आता है बीच में। और एक ऐसा और लड़का भी होता है जो उन्हीं की फैमिली का पार्ट होता है जो डोडोई को प्यार करता है, बट उसने कभी बताया नहीं होता। तो मैडम जो एक बार बोली होती है कि तुम दोनों आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम ब्लड से रिलेटेड भी नहीं हो, तो वो मना कर देती है। बट वो लड़का अंदर से ही डोडोई को प्यार करता है। तो फिर अब मैडम जो मर गई तो वो अपनी विल में लिख के जाती है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कंपनी डोडोई के नाम कर देती हूँ, लेकिन उसको तभी मिलेगी जब डोडोई ने शादी कर ली होगी। तो शादी के बाद जब वो शादी कर लेगी तब उसके नाम सारी हो जाएगी, ये उसकी शर्त थी। तो डोडोई ने अभी तक तो वो शादी नहीं की होती, लेकिन सब पढ़ने के बाद जब वो देखती कि ये लोग फ्यूनरल की जगह यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है। फिर अपने बॉडीगार्ड के पास जाती है, मतलब डीमन के पास, जो जोंगकू वॉन के पास, उससे एकदम से ऑन द स्पॉट पूछ लेते कि तुम मेरे साथ शादी करोगे। और भाई वो डीमन वाला अपना एटीट्यूड दिखाता है तो उसका एटीट्यूड बहुत क्यूट लगता है, वो मना कर देता है सबके सामने। फिर वही अगले दिन न्यूज़ में छिप जाती है तो दोनों बहुत एम्बेरस फील करती है कि मैंने एक्सपेक्ट में क्या किया था एक डीमन से कि मेरी विश एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह कहानी चलती रहती है। एक टाइम आता है फिर दो ही एक और लड़का होता है, हाँ वही जो दो ही से प्यार करता था ना, वो उसको कहता है कि तुम्हें शादी करनी है, सब करना है तो तुम मुझसे कर लो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो दो ही थोड़ा सोचे पड़ जाती है। फिर डीमन जो होता है सुन लेता है तो उसको थोड़ा सा जेलस टाइप का फील होता है, लेकिन वो आता है खुद एकदम से चल वो खुद से डोडोई से पूछता है कि तुम मुझसे शादी करो। कि अब डोडोई के पास दो ऑप्शन थे, वो कंफ्यूज थे। तो वो सोचते कि मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताऊंगी, मैं अभी आंसर नहीं दे सकती, वो चली जाती है चुपचाप से भाग के जल्दी से।
ऐसे 2-3 दिन गुजरते रहते हैं। तो ऑफिस में वो लड़का आता है जो दोदोही से प्यार करता है, उसका जो फैमिली वाला रिलेटिव है उसको फूल वगैरह देना चाहता है, तो फूल तो नहीं दोदोही सब करते, तो छोटा सा गमला लेके आता है उसके लिए। तो डीमन वही ऑफिस में उसको बॉडीगार्ड होता है, देख रहा होता है, उसको जेलसी फील होती है। फिर वो ऑफिस में जाता है, उससे बातें वगैरह करता है, तो दोदोही से पूछती है तुमने क्यों मुझसे शादी करने का बोला, तो वो बोला सेम रीज़न कि मुझे लगा कि तुम हार्ट होगी, तो मैं तुम्हें बचाना चाहता, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ इस तरह। तो फिर इसी दौरान बातचीत करके वो दोनों राजी हो जाते हैं शादी करने के। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन मतलब फॉर्म साइन करते हैं कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तब तक रहेगी जब तक दोनों पार्टीज़ को जो चाहिए वो पूरा नहीं हो जाता, मतलब दोदोही को कंपनी मिल जाती है तब तक, और जब तक जोंगू वॉन है उसको उसकी शक्ति उसके टैटू वापस नहीं मिल जाता तब तक इनकी शादी रहेगी। तो इस तरह शादी हो जाती है इनकी, और बहुत इन लोगों को शो ऑफ करना पड़ता है ताकि किसी को पता ना लगे साथ में रहते हैं। साथ में रहते रहते धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होती है, इनको पता लगने लगता है, एक्चुअली केयर करने लगता है जोंगू वॉन उस लड़की की। फिर जोंगू वॉन को ह्यूमन फीलिंग्स थोड़ी सी पता लगने लगती है, उसको लगता है कि शायद धीरे धीरे ह्यूमन बन रहा है, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि अचानक से कभी उसकी फिंगर्स जलने लगती है। ऐसा था डेमन की, जब डेमन से पावर चली जाएंगी डेमन की तो क्या होगा, अचानक से वो स्पॉन्टेनियसली जल जाएगा। फिर धीरे धीरे स्लो साइंस तक उसकी पावर चले जाना, अचानक से उंगलियां वगैरह जलना। तो जब उसकी उंगलियां जलने लगती थी तो उसको क्या होती है, डील करनी होती थी, फिर से एक नया इंसान ढूंढना होता है उसके साथ वो उसकी विश पूरी करे, और वही जो उसकी डील थी वो करनी होती थी। वो दोदोही को अपने साथ लेके जाता था। तो ये सब चलता रहा इस तरह से। फिर लास्ट में क्या होता है, कई बार दोदोही को किल करने के लिए लोग आते हैं। फिर एक आदमी आता है जो डीमन के ऑफिस में आके माइक्रोफोन लगा देता है आपस में बातें सुनने को, तो उनको पता लग जाता है कि रियल में डीमन है, और इसकी डीमन वाली बुक है वो वहाँ से चुरा ली जाती है, और वो जो जिसने भी ये सब किया होता है दोदोही को मारने की कोशिश कर उसके पास हो जाता है, उसको सब कुछ पता लगता है, सब कुछ उसके बुक्स में पढ़ लिया होता है, उसको पता होता है कि डीमन किसी को मार नहीं सकता, किसी को बचा नहीं सकता। अगर डीमन किसी को मारेगा तो अचानक से पूरा जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत बुरा होता है दोदोही के साथ, हर लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। फिर इसी तरह लास्ट में क्या होता है, फाइनली उनको पता लग जाता है कि कौन है। तो जो कल्प्रिट निकलता है वो निकलता है उसकी मैडम जू का बड़ा बेटा, और फिर बाद में सबको पब्लिकली पता लग जाता है तो वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है नीचे गिर के। वो एक्चुअली में मरा नहीं होता, उसका प्लान होता है सब, और उसको भी पता होता है कि अगर उसके एक्चुअल फेस में थोड़ा सा हट जाए तो डेमन लगा पाएगा ये कौन है। रियल आइडेंटिटी अगर फेस जो है आइडेंटिटी वो फेस मतलब उसके साथ कुछ टेम्पर कर दिया जाए, जला जाए, तो रियल फेस नहीं होगा तो डेमन पता नहीं लगा पाएगा। तो वो जैसे सुसाइड करने के लिए देता है तो उसका कुछ प्लान होता है, वहाँ से निकल जाता है और एक जगह जाता है, वो पूरा वहाँ पर अपना पूरा हाफ फेस वगैरह जला लेता है ताकि डेमन पता लगा। और डेमन भी कहता है कि उसकी बॉडी नहीं मिली थी, तो डेमन भी कहता है अगर वो यहाँ होता जिंदा होता तो कहीं मैं उसको पता लगा पाता है कि मैं कहीं भी उसको पता नहीं लगा पा रहा हूँ कहाँ है, और उसकी बॉडी भी कहीं मिली नहीं होती है। तो दोदोही कई बार सोचती है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि फिर अचानक से दिन में शो करता है दोदोही के सामने। तब तक दोदोही और डीमन थोड़ा अलग अलग हो गए होते हैं, उनको पता लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे की थोड़ी सी टॉक्सिक है, और डीमन को पता चल जाता है कि मेरी वजह से दोदोही की मृत्यु हो सकती है, दोदोही डेंजर में है, तो वो छोड़ के चला जाता है। और दोदोही को भी कुछ ना कुछ पता लग ही जाता है। फिर ये शो करता है दोदोही के सामने उसको मारने के लिए, वो कहता है डीमन को बोला, तो दोदोही कहती है वो नहीं आएगा, हम दोनों अलग हो गए। वो ऐसा कहता है ऐसा हो नहीं सकता, वो दोदोही के पैर में चाकू मार देता है। फिर इसको मारने वाला होता है, फिर डीमन आ जाता है, दोदोही को बचा लेता है। फिर वो कहता है मैं इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, मैं पहले इसको मारूंगा फिर तुमको मारूंगा। तो जब वो दोदोही को मारने वाला होता है, डीमन अपनी पावर यूज़ करता है, उसको मारता है, उसके ऊपर पत्थर फेंक देता है। दोदोही कहती है कि ऐसा मत करो, ये मर जाएगा। तो वो कहता है आदमी कि मैं यही चाहता हूँ, तुम ऐसा करो मुझे मारो, क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं जीत जाऊँगी, तुम इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, तुम भी जल के खत्म हो जाओगे। तो दोदोही उसको बचा लेती है, लेकिन जैसे वो बचाती है वो पीछे से बंदूक उठा के मारता है डीमन की तरफ, तो दोदोही सामने आके उसको बचा लेती है और दोदोही मर जाती है वहाँ पे। अब डीमन क्या करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है दोदोही को बचाने का, तो उसको जिंदा करना। लेकिन अगर डीमन ऐसा करता है तो वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को बचाने के लिए उसको बचाता है और वो स्पॉन्टेनियसली जल जाता है और ख़त्म हो जाता है। ऐसे काफ़ी महीने निकल जाते हैं। फिर लास्ट में दोदोही आपस में मतलब बहुत उसको अभी भी इसका वेट कर रही होती है, विश मांगती है गॉड से कि अगर आप कहीं हो तो मैं आज एक विश मांगती हूँ, आज से आपको जो लेना है आप ले लो, लेकिन बदले में मुझे जो मेरा जोंगू वॉन है वो वापस दे दो। तो जो मेन गॉड होते हैं जिससे डीमन को क्रिएट करा होता है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर वो उसकी विश को पूरा कर देते हैं, वो जोंगू वॉन को वापस एज अ डीमन जिस फॉर्म में था एज इट इसको भेज देते हैं। यहाँ पे उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दिस सो अमेजिंग, आप खुद से देखोगे तो आपको खुद से अलग ही मजा आएगा। जस्ट गो एंड वॉच दिस ड्रामा।